भाई हालत देखो गाड़ी की। और आज तक गाड़ी की जितनी भी सर्विस हुई है वो डीलरशिप पे हुई है। देखो ऑयल फिल्टर की कंडीशन, क्या कंडीशन है, कितनी गाद इसके अंदर है, कितना स्लश इसके अंदर है, ये आप देखो। दोबारा से पुराना ऑयल फिल्टर इसमें लगा रहे हैं, पुराना ऑयल इसके अंदर डालेंगे दोबारा से, ताकि इसको 2 बार फ्लश कर सके इंजन को। इतनी बुरी कंडीशन में गाड़ी का इंजन है, सिर्फ 60,000 चलने के बाद। गाड़ी है डीजल की। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई आपका भाई भी है मजे में। दोस्तों गाड़ी आई है हमारे पास हुंडई की क्रेटा BS6 में। गाड़ी है भाई 2023 मॉडल। गाड़ी की हम कर रहे हैं सर्विस करेंगे। गाड़ी चली हुई है 60,000 किलोमीटर। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर और एक बार गाड़ी आपको दिखाता हूँ। जो भी काम गाड़ी में करेंगे, जितना खर्चा गाड़ी के ऊपर आएगा वो लास्ट में आपको बताएंगे कितनी कॉस्टिंग टोटल आएगी। तो चलते हैं, वीडियो पूरा देखना भाई, तभी आपको मज़ा आएगा गाड़ी में हमने क्या क्या काम किया। और आपके पास कौन सी गाड़ी है ये हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम जो भी नई वीडियो बनाएं, क्या पता वो सेम गाड़ी आपके पास भी हो, नहीं तो हम उस गाड़ी की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जो गाड़ी आपके पास है। भाई गाड़ी के जो ओनर है उनका कहना है कि आज तक उन्होंने जितनी भी गाड़ी की सर्विस कराई है डीलरशिप पे कराई है। तो उनका कहना है कि सब गाड़ी की बढ़िया सर्विस करके देना। पहली बार हमारे पास कस्टमर आए हैं तो कोशिश रहेगी बढ़िया काम करके उनको दें। गाड़ी का इंजन फ्लश हमने इसमें डाला है कि एक बार गाड़ी के इंजन को फ्लश करेंगे। एक बार टाइम आपको दिखा देता हूँ भाई। 2:32 अभी हुई है, दोपहर का टाइम है। और 10 मिनट के करीब गाड़ी को लगभग स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद गाड़ी का पुराना इंजन बाहर निकालेंगे। तो वीडियो में बने रहना भाई। जो भी भाई चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किलोमीटर आप यहाँ गाड़ी के चेक करो, मीटर चेक करो, 64,882 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। भाई गाड़ी का दूसरा टायर आपको दिखाते हैं। गाड़ी में लगी हुई है स्टेपनी, तो इसको हम निकाल के पीछे लगाएंगे, क्योंकि गाड़ी में जो टायर लगाएंगे फ्रंट वो लगाएंगे व्हील बैलेंस करके। तो पिछला टायर इसका खोल रहे हैं, वो टायर इसका एक ठीक है, उसको आगे लगाएंगे, उसका व्हील बैलेंस करेंगे। और जो स्टेपनी वाला टायर है इसको गाड़ी में पीछे लगा देंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई गाड़ी के डिस्क। यहाँ पे आप चेक करो, गाड़ी के जो डिस्क हैं बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इनको टर्निंग कराने की जरूरत नहीं है। गाड़ी की डिस्क पैड भी ठीक है, अभी चल जाएंगी। तो सिर्फ गाड़ी की क्लिपर पिने ग्रीस करेंगे यहाँ पे। और दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं गाड़ी के व्हील बैलेंसिंग पर, जहाँ पे हम गाड़ी के टायरों का व्हील बैलेंस कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे चेक करो भाई, 25 ग्राम वेट इसके ऊपर लगेगा। तो वही वेट इस पे लगाएंगे टायर को। जहाँ पे वेट लगता है कपड़े से एक बार साफ करते हैं, क्योंकि मिट्टी वगैरह वहाँ लगी होती है। तो ये वेट होता है चिपकने वाला, तो प्रॉपर चिपकता नहीं है, इसलिए इसको साफ करना पड़ता है। और यहाँ पे आप चेक करना भाई, कई बार मशीन दोबारा से भी वेट बता देती है, दूसरी जगह भी यदि वेट लगना हो तो बता देती है, मगर इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है टायर। टाइम आप देख सकते हैं, 2:41 हो चुकी है भाई। और गाड़ी को करते हैं बंद, और उसके बाद गाड़ी का ऑयल वगैरह निकालेंगे बाहर। गाड़ी का एयर फिल्टर आपके सामने है भाई। एयर फिल्टर की क्या कंडीशन है एक बार ये देखो, धूल मिट्टी इसके अंदर। चेंज करेंगे, नया डालेंगे इसको। निकालते हैं गाड़ी का ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर की कैसी कंडीशन है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। भाई इस तरह से किसी गाड़ी का ऑयल फिल्टर हम नहीं दिखाते, जैसे इस गाड़ी का हम दिखा रहे हैं आपको स्पेशल फोकस करके, क्योंकि फोरमैन साहब ने ये दिखाया है कि ऑयल फिल्टर की आप कंडीशन यहाँ पे चेक करो भाई, कितनी गंदी कंडीशन है। और कस्टमर ने गाड़ी की सारी सर्विस कराई है डीलरशिप पे। ये देखो भाई, पिछली कई सर्विस से इस गाड़ी का ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ, और कस्टमर से उसके पैसे लिए जा रहे थे। ये आप चेक करो यहाँ पे, कितनी गंदी कंडीशन गाड़ी के ऑयल फिल्टर की है। तो भाई ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और गाड़ी का इंजन सीज हो जाता अगर ये ऐसी चल जाती एक सर्विस और। यहाँ पे आप देखो कितना कीचड़ इसके अंदर भरा पड़ा है, पूरा ऑयल फिल्टर गाड़ी का चौका है। बस मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि गाड़ी चल कैसे रही थी इस कंडीशन में भी। ऑयल अभी गाड़ी का हम निकाल लेंगे बाहर, वो भी आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में निकलेगा गाड़ी का ऑयल। भाई इस ऑयल को हमने अलग कैन में इसको निकाल रहे हैं, ये चेक करने के लिए कि गाड़ी से ऑयल भी पूरा निकलेगा या नहीं। ये चेक करने का इसका मोटिव है, इसको अलग हम कैन में निकाल रहे हैं। बाकी ऑयल की कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी है। इंजन फ्लश इसमें हमने डाला था, उसकी खुशबू महक इसके अंदर से आ रही है। और दोबारा से 2 बार इस गाड़ी को हम करेंगे फ्लश। एक बार दोबारा से इसमें किसी गाड़ी का जो पुराना ऑयल निकला होता है वो डाल लेंगे, ताकि इंजन के अंदर जितना अभी भी गंद पड़ा हुआ भाई वो सारा बाहर निकल जाए। भाई निकला हुआ इसमें हमने ऑयल फिल्टर लगाया है, और एक पेट्रोल गाड़ी का ऑयल इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, ताकि इंजन के अंदर जितना भी स्लस है वो सारा बाहर निकल जाए। इसके अंदर डालेंगे और इसको गाड़ी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से दोबारा से इसका सारा ऑयल बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर गंद है, बहुत ज़्यादा।
भाई गाड़ी की क्या रिपोर्ट थी वो हमने गाड़ी के ओनर को सारा कुछ दिखा दिया। गाड़ी के कस्टमर यही हमारे पास ही थे और अभी हम दोबारा से गाड़ी को ऊपर उठा रहे हैं। गाड़ी का ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर हमने निकाल दिया बाहर। अभी गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल लेंगे जो हमने इसमें दोबारा से डाला था। यहाँ पे आप उसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं, क्योंकि पहला जो ऑयल था वो हमने अलग से कैन में निकाला था देखने के लिए, मगर ऑयल गाड़ी का पूरा था भाई। 5 लीटर ऑयल ही गाड़ी के अंदर से निकला है पूरा। मगर यहाँ पे आप जो ऑयल निकला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे गाड़ी की क्लिपर पिने हम ग्रीस कर रहे हैं। हाई टेम्परेचर ग्रीस के साथ इनको ग्रीस करेंगे। खोल रहे हैं क्लिपर पिनों को गाड़ी की। अभी यहाँ पे चेक कर रहे हैं भाई हम गाड़ी का गेयर ऑयल। गेयर ऑयल गाड़ी का किस कंडीशन में है ये भी आप देख सकते हैं। गेयर ऑयल गाड़ी का बिल्कुल साफ, चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। गेयर ऑयल गाड़ी का साफ है। अगली सर्विस पे देखेंगे इसको। लगभग वैसे गाड़ी का ऑयल की बात करें गेयर ऑयल की तो 60-70 हज़ार किलोमीटर बड़े आराम से चलता है भाई। और ऑटोमेटिक गाड़ी का तो 1 लाख किलोमीटर पे जाके चेंज कराना चाहिए। बाकी बैटरी का पानी बिल्कुल इसका ठीक है, डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ओके है बैटरी। अभी दिखाते हैं आपको सामान। अभी गाड़ी का इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन फ्लश हमने गाड़ी में डाल दिया था। यह है स्क्रीन वॉश और भाई ये है इसका डीजल फिल्टर और ये है इसका ऑयल फिल्टर। इस तरह से कुछ सामान है। इंजन ऑयल जो गाड़ी में डालेंगे वो डालेंगे 0W20 और ये है इसकी ऑयल फिल्टर की कैप जिसको हम डीजल से वॉश कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा सलज जमा पड़ा था भाई। भाई पहले जो मैंने आपको डीजल फिल्टर दिखाया था वो पुराने मॉडल का आ गया था गलती से। इसमें हम डाल रहे हैं हुंडई का जेन्युइन, ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं भाई गाड़ी के ऑयल फिल्टर कैप की। उसको हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी लगाते हैं इसके अंदर गाड़ी का ऑयल फिल्टर। नया ऑयल फिल्टर इसमें लगा रहे हैं, ये आप चेक करो सामने नया ऑयल फिल्टर कैसा आता है भाई। और जो इसके अंदर से निकला था पुराना वो भी मैंने आपको दिखाया था वो कैसा था। अब इसका यहाँ पे हम रिंग चेंज कर रहे हैं। दोस्तों जब भी आप किसी गाड़ी की सर्विस करवाओ तो भाई अपनी गाड़ी का ऑयल फिल्टर जरूर चेंज कराया करो। थोड़ा ध्यान रखा करो कि ऑयल फिल्टर चेंज हुआ नहीं हुआ। अक्सर ये जो दिक्कतें आती हैं ये आती हैं भाई या तो डीलरशिप पे, क्योंकि मैकेनिक लोग वहाँ पे चोरी करते हैं सामान की। दूसरा क्या होता है, जो लोकल मैकेनिक होते हैं वो लेबर कम लेते हैं और फिर अपना दिन की दिहाड़ी पूरी करने के लिए फिर इस तरह के काम करते हैं। तो इससे आपको सावधान रहना है, सावधान रह के अपनी गाड़ी का काम कराना है। यहाँ पे आप चेक करो गाड़ी के हम तीनों फिल्टर चेंज करेंगे, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और डीजल फिल्टर। भाई स्क्रीन वॉइस में हमने डाल दिया। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ भाई सभी मैकेनिकों के लिए नहीं बोलता। मार्केट में एक से एक बढ़िया मैकेनिक भी बैठे हैं, ईमानदार लोग भी बहुत हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम करते हैं और उसकी वजह से हम सबको बदनामी झेलनी पड़ती है। हर वर्कशॉप का उसमें नाम आता है कि ये इस वर्कशॉप में ये काम होता है, उस वर्कशॉप में ये काम होता है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये गलत काम करते हैं, सभी नहीं करते। तो सभी को मैं नहीं बोलता, मगर जो लोग करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं। ऑयल हमने गाड़ी में डाल दिया भाई, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं ब्रेक ऑयल इसका। ब्रेक ऑयल का लेवल इसका चेक करो, थोड़ा सा नीचे गया हुआ है मैक्स से, तो इसको पूरा करेंगे। जितना कम है वो सारा इसमें डालेंगे भाई, क्योंकि लेवल पूरा होना चाहिए ब्रेक ऑयल का भी। मेरे को लगता है कि गाड़ी का ब्रेक ऑयल भी कभी किसी ने चेक किया है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे गया हुआ था। भाई डीजल फिल्टर इसका फिट कर दिया, बैटरी इसकी लगा दी वापसी। एयर फिल्टर की असेंबली हमने इसकी वॉश करा दी थी, वो इसकी वापसी फिट कर दी। और अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी का एयर फिल्टर। ये आप चेक करो, ये है नया एयर फिल्टर जो भी हम गाड़ी के अंदर लगा रहे हैं। पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे भाई। कूलेंट इसका हमने चेंज नहीं किया, कूलेंट गाड़ी का ठीक था, गेयर ऑयल गाड़ी का ठीक था। तीनों फिल्टर चेंज किए और ऑयल इसका चेंज किया। यह है बैटरी प्रोटेक्टर। इससे क्या होता है भाई गाड़ी के टर्मिनल की लाइफ बढ़ती है, जो कार्बन इसके ऊपर आता है वो नहीं आएगा, टर्मिनल आपका ख़राब नहीं होगा, बैटरी की लाइफ बढ़ती है, बैटरी प्रॉपर चार्ज होती है इससे। गाड़ी के टायर हमने इसके व्हील बैलेंसिंग कर दिए थे, अभी इनको भी गाड़ी के अंदर हम लगा रहे हैं। टायर हमने इसके चेंज कर दिए थे भाई। जो स्टपनी का टायर था फ्रंट में लगा हुआ था वो हमने इसका पीछे कर दिया था, वो आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इस तरह से हमने कुछ गाड़ी का काम किया। एक बार फिर से आपको बोलता हूँ भाई, जब भी आप अपनी गाड़ी का काम कराओ तो किसी अच्छे मैकेनिक के पास काम कराओ, किसी अच्छी वर्कशॉप में काम कराओ, किसी अच्छी डीलरशिप पे काम कराओ, ताकि इस तरह का काम आपकी गाड़ी में ना हो। और ये गाड़ी का नंबर इसमें दिखाई दे रहा है, जिस भी डीलरशिप पे इस गाड़ी का काम हुआ है वो भी वहाँ पे चेक करें कि इस गाड़ी का काम पहले किस मैकेनिक के अंडर हुआ है, कि उनका ही ये काम करा धरा है सारा। उनके ऊपर भी थोड़ी डीलरशिप को सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं हुंडई की, मगर कुछ मैकेनिकों की वजह से वो बदनाम हो जाती हैं। यहाँ पे गाड़ी की लाइटें वगैरह सब इसका हमने चेक कर लिया। बाकी फ्रंट साइड गाड़ी थोड़ा रिपेयर होनी है, वो कस्टमर इसका बाद में काम कराएंगे डेंटिंग मेंटिंग का। आज सर्विस का काम था सिर्फ, वो इसका हमने कर दिया फाइनल। भाई यहाँ पे चेक करो, अभी आ चुके हैं हम गाड़ी के अंदर और गाड़ी को लेके जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे दोबारा से सर्विस करने के बाद। और एक बार मीटर आपको दिखाता हूँ भाई गाड़ी का। यहाँ पे आप चेक करो, 64,882 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, ये आप देख सकते हैं सामने। बाकी गाड़ी की सर्विस हमने कर दी, एक बार चला के देखते हैं, गाड़ी को भगा के देखते हैं कितना मज़ा गाड़ी के अंदर आएगा। और दूसरा एक चीज़ और गाड़ी में करते हैं भाई, सर्विस का जो इसमें नोटिफिकेशन आया हुआ था ना, वो भी इसका चेक करते हैं एक बार, उसको भी रीसेट करते हैं भाई। यहाँ पे आता है वो, ये देखो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको रीसेट कर दो तो ये दोबारा नहीं आएगा गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी चली हुई है एकदम मस्त, एकदम से बढ़िया पिकअप गाड़ी की। भाई गाड़ी के ओनर जब गाड़ी को चलाएंगे ना, उनको मज़ा ना आए तो कहना, गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। और भाई एक बात और आपको बताता हूँ, हमारे इस रोड पे ना सामने देखना, यहाँ पे 2 ब्रेकर बना दिए, 2 एकदम से बिल्कुल खड़े ब्रेकर। ये आप चेक करो, यहाँ पे बिल्कुल खड़े ब्रेकर, तो थोड़ा धीरे से गाड़ी इनके ऊपर से निकालनी पड़ती है। बाकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चली हुई है भाई। यदि बात करें गाड़ी की कॉस्टिंग की, तो इसका बिल बनेगा लगभग 7,000 रुपये के आसपास। और इस गाड़ी पे हमने रबड़ एंड प्लास्टिक केयर भी लगाया था भाई। इसके जो बाहर के पार्ट हैं उन सब का मैंने शॉर्ट्स बनाया था, वो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।